अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबक नंबर 1262 पर एक साहब ने एक कमेंट किया है और उन्होंने मेरे से ये रिक्वेस्ट की है कि मैं उनके कमेंट का जवाब दूं। जिन्होंने कमेंट किया उनका नाम है सुफियान शेख और कमेंट ये किया है, अस्सलामु अलैकुम मौलाना। मौलाना साद साहब का कारोबार क्या है, इस उन्वान पर सबक बनाइए। ये उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है। सुफियान शेख साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल कि हज़रत जी मौलाना साद साहब से हमारा रिलेशन क्या है, कारोबार के एतबार से है या दावत के एतबार से? जब हमारा उनका ताल्लुक़ दावत के काम के एतबार से है तो हमने ये देखना चाहिए कि दावत के काम के एतबार से वो हम लोगों को क्या तरग़ीब दे रहे हैं, क्या तलक़ीन कर रहे हैं, या किस तरीक़े की हमारी रहबरी रहनुमाई कर रहे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उनका कारोबार क्या है, ये सवाल आपके माइंड में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आप इंडिया में रहते हो और ये हमारी इंडिया की एक कॉमन मेंटालिटी है कि यहाँ पर जिस इंसान से हमारा जिस चीज़ को लेकर ताल्लुक़ होता है, लोग उसको छोड़कर अदर जो चीज़ें होती है, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी ज़िंदगी और ये सारी चीज़ों पे जो है ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। यानी जो मेंढक की सोच होती है ना, जो कुएं का मेंढक होता है, उसकी सोच बहुत महदूद होती है और वो जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको छोड़कर अननेसेसरी चीज़ों पर जो फोकस होता है वो उसी मेंटालिटी से आता है। ये आपका कसूर नहीं है, ये आपकी इंडियन मेंटालिटी का कसूर है। और मैं आपको मिसालें देकर बताता हूँ कि इंडिया की जो मेंटालिटी है उसमें और बाकी दुनिया की जो मेंटालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस हरम शरीफ के इमाम हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत बड़े ताजिर है। अजीज़िया के अंदर उनका ख़ुद का एक बहुत बड़ा मॉल है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। उसके बावजूद न कभी वहाँ के किसी अखबार में इस ताल्लुक़ से कोई ख़बर आती है, न कभी कोई अरब इसके ताल्लुक़ से कोई मैसेज बनाता है, ना वहाँ की गवर्नमेंट को इससे कुछ लेना देना है, क्योंकि उनका रिलेशन सिर्फ नमाज की हद तक है कि अब्दुर्रहमान अस्सुदैस जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं उस नमाज में अगर कुछ गलती हो गई तो उनको कैसे लुक़मा दिया जाए, अगर वो नमाज के अंदर कुछ उनसे खामी हो रही है तो उसके बारे में उनकी रहबरी रहनुमाई की जाए, क्योंकि ये अरबों का मिजाज होता है। अरब जो है ना इतने प्रैक्टिकल होते हैं, दुनिया में शायद ही अरबों से ज़्यादा कोई जो है स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिकल हो। साफ साफ मुआमलात होते हैं। भाई हमारा इस आदमी से ताल्लुक़ किस चीज़ को लेकर है, नमाज को लेकर है, तो फिर बाकी चीज़ों से हमको क्या लेना देना है। चाहे अजीज़िया में इनका मॉल हो या पूरे सऊदी अरब के हर शहर में ये एक एक मॉल खोल दे, हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे। ये अरबों का मिजाज होता है। और हमारा इंडियन मिजाज कैसे होता है कि एक मस्जिद में एक आदमी इमामत कर रहा है, उसने नया शूज़ ले लिया अगर शोरूम से, तो उसके ऊपर भी एक चर्चा का मौजू बन जाता है कि भाई बाटा का शोरूम लेकर आए, ये बाटा का शूज़ लेकर आए इमाम साहब ने। अब बाटा का अगर वो शूज़ लाते हैं तो वो भी एक चर्चा का टॉपिक बन गया है, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, बहस चल रहा है कि इन्होंने बाटा का शोरूम कहाँ से लेकर आए, इमाम साहब की कमाई ज़्यादा हो रही है। वही इमाम साहब अगर सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदते हैं, जबकि अब्दुर्रहमान अस्सुदैस वो मर्सिडीज़ में और लिम्यूनीज़ में, ऐसी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ऑडी वगैरह, उसमें आते जाते हैं, बॉडीगार्ड्स है, उनका खुद का ड्राइवर है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है वो किस गाड़ी में आ जा रहे हैं। लेकिन इंडिया का अगर इमाम सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल ख़रीदता है तो मुसल्लियों की एक टीम ऐसी होती है जिनके लिए वो चर्चा का मौजू बन जाता है। और उसके ऊपर भी जैसे आज तक चैनल पे रोज़ाना वो हल्ला बोल बोल कर एक प्रोग्राम दिखाते हैं जिसके अंदर जो है ना बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दानिश्वर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, सबको बुलाया जाता है और सारे लोग वहाँ पे आके चिल्ला पुकार और वो टॉपिक के ऊपर बहसो मुबाहिसे करते हैं। ऐसे ही मुसल्लियों की एक टीम ऐसी होती है कि वो सेकेंड हैंड गाड़ी उनके लिए एक टॉपिक और एक मौजू बन जाती है। वही अगर इमाम साहब नई बाइक लेते हैं शोरूम से तो दो चार का बीपी एकदम ऐसा हाई हो जाता है, उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। और मान लो अगर इमाम साहब कार ख़रीद ले इंडिया के अंदर तो पता नहीं कितनों को हार्ट अटैक आ जाए और इमाम साहब की ही कार में उनको घुसेड़ के हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि इंडिया की मेंटालिटी है ये। यहाँ की मेंटालिटी आपको जिस चीज़ का हमारा ताल्लुक़ है वो छोड़कर फालतू चीज़ों पर
और मैं आपको और एक मिसाल देकर बताता हूँ। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, मैं एहतियातन उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक सफ़र में उनके प्रोग्राम तय थे, बड़े जलसे के अंदर जो है उनकी तकरीरें थी, और मैं उनके साथ में खादिम के तौर पे उनकी सोहबत में मैं उनके साथ में था। एक शहर में हम पहुँचे, वहाँ पे भी बड़ा अजीमुशान जलसा था रात में इस्लाह मुआशरा का। अब उस शहर में हम लोग दिन के वक्त में पहुँचे तो उन अल्लाह वालों ने वहाँ पे जो मेज़बान थे, हमारा गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकने का इंतज़ाम था, वहाँ पे उन्होंने जो है वहाँ के मेज़बानों से कहा, बोले भाई इस शहर के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले जो रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके घर पे जाकर उनसे ज़ियारत करूँ, बजाय इसके कि उनको इत्तला दी जाए कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। इससे बेहतर ये है, क्योंकि बुज़ुर्गों से और अल्लाह वालों से जो अदब है, एहतराम है, वो यही है कि हम उनसे जाकर मिले। तो मेज़बानों ने तहक़ीक़ात की तो पता चला वो घर पर ही हैं। तो मैं और वो जो अल्लाह वाले थे, हम लोग जो है चले वहाँ पर, क्योंकि मैं तो खादिम था उनका, तो कुछ उनका सामान वगैरह 24 घंटे मुझे साथ में लेकर चलना पड़ता था। पहुँचे हम लोग वहाँ पर उन अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए। अब जब उनके घर पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद बड़े खुश हुए, बड़ी बशाशत के साथ में मिले, हम लोग बैठे वहाँ पर। अब बैठने के बाद में जो है वो जो अल्लाह वाले थे, बातचीत हुई, और बातचीत वगैरह के दरमियान में फिर उन्होंने कहा कि मैं ज़रा अंदर से जो है चाय नाश्ता वगैरह लेकर आता हूँ। उनके पास भी कोई आदमी था नहीं, वो बेचारे ख़ुद ही उठे और किचन में तशरीफ़ ले गए। अब वहाँ पे हम दोनों बैठे हुए हैं, मैं हूँ, वो बुज़ुर्ग है, और उनके अलावा एक साहब जो है और बैठे हुए हैं, माशाल्लाह लंबा चौड़ा जुब्बा वगैरह उनका, और तुर्रा टोपी का छतकू लग रहा है। वज़ाक़ता से तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे ज़्यादा शरीफ इंसान दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन उसने अपनी मुंडी ऐसी आगे बढ़ाया, ऐसी यूँ मुंडी आगे बढ़ाया उन अल्लाह वालों के और मेरे दरमियान में, और उन अल्लाह वालों की आंखों में आंखें डाल के उनको बोलने लगा, हज़रत आपको पता है जनाब के 3 बीवियां हैं। इस तरीक़े से उसने जो है उन अल्लाह वालों को बताया। मतलब बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है। उन बुज़ुर्ग ने ये सुनने के बाद उसकी पीठ थपथपाना चाहिए कि वाकई में भी यार तूने तो CIA को भी पीछे छोड़ दिया, इतनी भारी इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मुझे जो है तूने पहुंचाया बोलकर। लेकिन वो भी अल्लाह वाले थे। उन अल्लाह वालों ने एकदम साफ लफ्ज़ों में कहा, तो बोले इसमें ऐब की क्या बात है, नुक्स की क्या बात है, इसमें कोई गलत बात है ये जो तुम ऐसे जासूसी वाले अंदाज से ऐसी मुंडी आगे करके और यूँ सूरत जो है अपनी बिगाड़ के और गर्दन ऐसी हिला हिला के जो है सुना रहे हो, इसमें ऐब की क्या बात है और क्या ज़रूरत है? ये चीज़ आपने उनके सामने बोलना चाहिए था, आप उनके पीठ पीछे बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके दिल में चोर छुपा हुआ है। गलत क्या है इसमें? कोई गैर शरई अमल है, नाजायज़ तरीक़े से उन्होंने औरतों को अपने घर पे ला के रखा हुआ है। बीवियाँ ही हैं ना उनकी। अरे वो आदमी भी देखो ना, हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी है, 3 बीवियाँ क्या, अगर वो चौथी भी ला कर रखे तो कोई हर्ज नहीं है, वो उसका हक़ अदा कर सकता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। ये इंडिया की मेंटालिटी है, ये इंडिया का हाल है। इसी को दुनिया इंडिया में जो है काम समझा जाता है। जो ओरिजिनल काम है वो छोड़कर हज़रत की 3 बीवियाँ हैं, ये इसको काम समझ रहा है। वो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कार है। अरे तेरे को करने का क्या है? तेरा जो उनसे रिलेशन है, जितना ताल्लुक़ है, अरे भाई आप उसके ऊपर फोकस दीजिए ना। आपका उनसे रिलेशन क्या है? हज़रत जी मौलाना साद साहब का कारोबार क्या है? ख़ानदानी रईस है वो, ख़ानदानी करोड़पति है वो। उनके बाप दादा ने इसी तबलीग के लिए, जिस तबलीग के दस्तरखान पे बैठकर तुम बकरे और मुर्गे छिल रहे हो, जिस तबलीग के दस्तरखानों पे बैठ बैठ के तुम्हारी ढेरियाँ ज़मीन को टच कर रही है, जिस तबलीग के तुफ़ैल में तुम जैसों के प्लॉटिंग के धंधे फल और फूल रहे हैं, जिस तबलीग के तुफ़ैल में तुम अपने गाँव के, अपने बस्ती के, अपने मोहल्ले के अकाबिर और ज़िम्मेदार बन के बैठे हुए हो और लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं, जिस तबलीग के तुफ़ैल में तुमने अपनी दुनिया संवारी है, उस तबलीग की जिन्होंने बुनियाद रखी है हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्हीं मौलाना साद साहब के परदादा थे। 700 एकड़ ज़मीन उन्होंने अपनी उसके लिए कुर्बान कर दी। ये पूछे नहीं आपने कि मौलाना साद साहब के दादा परदादा ने अपनी ज़िंदगियाँ उस तबलीग के लिए लगा दिए? आपको उनके कारोबार की फ़िक्र है? आपको उनके ये बात जानने की फ़िक्र है?
ख़ानदानी नवाबजादे हैं, वो ख़ानदानी सिद्दीकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ानदानी लोग हैं वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्या बराबरी करेंगे उनकी? हक़ है उस इंसान को, हम जो उनके साथ में खड़े हुए हैं और हमारे दिल में जो उनकी अज़मत और इज़्ज़त है वो सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि उनको जो है अमीर तय किया गया है या वो दावत के काम के ज़िम्मेदार है, बल्कि इसलिए भी है कि उनके बाप दादाओं की कुर्बानियाँ हमारी नज़रों के सामने हैं। हक़ है उनको ज़िम्मेदार भी बनने का और काम की पूरी ज़िम्मेदारी भी संभालने का, क्योंकि दर्द है उनके दिल में, क्योंकि उनके बाप दादा का शुरू किया हुआ काम है ये। तुम्हारे जैसों को क्या दर्द रहेगा? जब तबलीग में लगे थे तो पैजामे पे 2-2, 3-3 बालिश के पेवंद रहते थे, पीएमटी की बस में बैठने की औकात नहीं थी, खाना खाने की औकात नहीं थी। आज उसी तबलीग के तुफैल में बकरे मुर्गे छील रहे हो, दस्तरखानों पे कुदिया मार रहे हो, मुल्कों के सफ़र हो रहे हैं, तुम्हारा नाम हुआ है उसी तबलीग के तुफैल में। तुम्हारी क्या औकात थी जब तबलीग में लगे थे? तो आज जो कुछ मिला है उसी की बरकत से प्लॉटिंग के, बिल्डिंग के धंधे फल फूल रहे हैं। और आज उन्हीं हज़रत जी मौलाना साद साहब के बारे में आपको सवाल जानना है, उनका कारोबार क्या है? पैर के धूल की बराबरी नहीं कर सकते आप उनकी जो कुर्बानियाँ हैं। ख़ानदानी लोग हैं वो। सिर्फ इतना जुमला मेरा याद रखो, और इसके बाद से ऐसे फालतू जो सवालात है ना, जो काम है वो हमारे ज़िम्मेदार है। हमारा काम इतना ही है, दावत के काम के लाइन से वो जो हमारी क्या रहबरी रहनुमाई करते हैं, हम उस पर फोकस करें। ये चिल्लर लोगों के काम है, ये जो थर्ड क्लास गिरे हुए लोग होते हैं, अनमेच्योर्ड जो लोग होते हैं, जो कुएं के मेंढक होते हैं, वो इस तरीके के सवाल करते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।